ठीक है, तो अलजेब्रा हमारा यूनिट 2 हो गया था, बट मैंने आपको बोला भी था, मैं आपको बस अपने एक्चुअल में बताने के लिए कि अगर आप सॉफ्टवेयर क्या यूज करो, अभी आपने क्या किया, ax इक्वल टू बी क्वेश्चन से हाथ से सॉल्व किया। अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज करो तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस की बात नहीं है, दिस इज व्हाट इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली क्या होता है, हम कैसे सॉल्विंग करते हैं। 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, आप बड़े आराम से सॉल्व करोगे चीजों को, बहुत ही आराम से हाथ से कर लोगे। व्हाट इफ यू हैव 100 इक्वेशंस, 101 अननोन्स, 100 अननोन्स, फिर कैसे करोगे, हाथ से तो नहीं कर सकते चीजों को सॉल्व। तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, समहाउ आपको कुछ चाहिए कि हमारे पास कंप्यूटर हो, हम कंप्यूटर को इनपुट दें और वो हमें फाइनली आंसर दे दें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं। एक होता है सी प्रोग्रामिंग, जो आप 4th और 5th सेम में करोगे, ठीक है, ये तो आप करोगे। उसके अलावा ये सबसे पुराना टाइप का सॉफ्टवेयर है, जिसमें सबसे बेसिक और सबसे पुराना और समहाउ मैं बोलती हूँ सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी है। उसके बाद आता है, मतलब बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर, तो एक होता है मैटलैब, एक होता है आर प्रोग्रामिंग, कुछ बच्चों को पता भी होगा, एक होता है पाइथन एंड सो ऑन, बहुत सारे, जावा भी होता है, बहुत हैं, देयर इज नो एंड टू इट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं सिर्फ एक, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में मैटलैब सॉफ्टवेयर है, ये वाला, ये मैथ के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता है, मैथ वाले लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मैटलैब को, करते तो आर पाइथन भी हैं। तो मैं सिर्फ ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर मैं देती हूँ तो हमें कैसे ये सॉल्व करके देगा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको। ओके, तो ये मैटलैब सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता है। मैं ये नहीं बता रही, मैं आपको करना नहीं सिखा रही हूँ, करना सिखाने के लिए तो एक अलग से हमें कोर्स चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सब कुछ, वो नहीं सिखा रही, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। अगर कोई बच्चे आगे कंप्यूटर्स में कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं तो दे शुड गेट मोटिवेटेड कि ये सबसे अच्छा तरीका है करने का। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में आप कोई भी क्वेश्चन, जो अलजेब्रा की किताब अगर हम देखें, काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, ठीक है, वो इक्वेशन है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस z इज 9, x प्लस वाई प्लस जेड इज 6 एंड x माइनस वाई प्लस जेड इज 2। तो ये 3 इक्वेशन से 3 अननोन है, आप हाथ से सॉल्व कर चुके हो। अगर मैं इसी को सॉफ्टवेयर से सॉल्व करूँ तो कैसे करेंगे, मैं कुछ ए मैट्रिक्स दे रही हूँ नाम, मैं सिखा नहीं रही हूँ कि कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ कराने के लिए तो आपको अलग से पता होना चाहिए मैटलैब क्या होता है, एवरीथिंग, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आंसर देगा। तो मैं इसमें क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स बना लेते हैं ए विच इज 2 3 1, यही है इसकी मैट्रिक्स, फर्स्ट रो यही है ए की, है या नहीं, 2 माइनस 3 1 है, 2 माइनस 3 1 है, सॉरी, 1 1 1 और 1 माइनस 1 1, तो यही है। तो मैं चेंज कर देती हूँ, 3 की जगह -3 लिख देती हूँ। देन फिर है 1 1 1, फिर थर्ड रो 1 माइनस 1 1, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो जब मैंने एंटर प्रेस किया, इसने मुझे मैट्रिक्स दे दी कि मैंने ये मैट्रिक्स ली है। फिर मैं बी बताऊंगी, बी क्या है हमारा, 9 6 एंड 2, यही है। तो बी है 9 6 एंड 2, तो ये मेरी मैट्रिक्स, ये मेरा वेक्टर बी आ गया। अब मुझे सॉल्व कर, मुझे एक्स निकालना है, तो इसमें कमांड होता है लिन सॉल्व का, ठीक है। ये कमांड क्या करता है, जब भी मैं बोलूंगी उसको कि ए के साथ मेरे को बी सॉल्व कर दे, ए एक्स इक्वल टू बी सॉल्व करने का ये कमांड है, और मैं एंटर सोल्यूशन दे देगा। तो अगर आप देखो आपकी बुक में यही सोल्यूशन है, x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -7, दिस इज योर एग्जाम्पल 1। तो इट इज दिस सिंपल, आप सॉफ्टवेयर में डालो वैल्यूज और वो आपको आंसर देगा। ओके ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, ट्राई करने के लिए तो हम कितने भी कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा एम था कि ये तो 3x3 इक्वेशन आप कर सकते हो, व्हाट इफ मैं आपको 10x स्कैन दे दूं, आपको हाथ से सॉल्व करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में ए की वैल्यू डालना और बी की वैल्यू डालना काफ़ी ईजी होगा, और फिर ये अपने आप आपको सॉल्व करके देगा। ओके तो सॉफ्टवेयर का ये काम, मतलब दिस इज़ वन एप्लीकेशन, बहुत है सॉफ्टवेयर पे, तो आप जो जो करोगे बहुत कुछ हो जाएगा, बट ये एप्लीकेशन है जो हम प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। अगर कोई बच्चा प्रोग्रामिंग करने में इंटरेस्टेड है तो मतलब
उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो करता क्या है, सॉफ्टवेयर्स करते क्या हैं। आप आगे सी प्रोग्रामिंग करोगे, हम उसमें भी करेंगे, बट फॉर नाउ बस मेरा ये एम था। कोई डाउट कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ? ठीक है, तो कैल मैम लिन सॉल्व क्या है? लिनसॉल्व इसका इंटरनल कमांड है। ये इसका मीनिंग ये है कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेगा, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये मैटलैब मैम ये सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में कमांड पहले से ही होता है? ये, हाँ, इसमें हर कंप्यूटर पर हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता। ये जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है, आई एम यूजिंग दिस मैटलैब सॉफ्टवेयर, इसमें होता है ये कमांड। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर लो, आर प्रोग्रामिंग, उसका अपना एक कमांड होगा, पाइथन सॉफ्टवेयर होगा उसका अपना एक कमांड होगा। इस मैटलैब सॉफ्टवेयर का ये कमांड है। तो जैसे ही आप अगर प्रोग्रामिंग सीखते हो तो आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सीखते हो, आप एक टाइम पे सारी नहीं सीख सकते। आप एक सॉफ्टवेयर डालोगे, उससे सॉल्व करोगे। मैटलैब में लिंक सॉल्व लेता है वो। ओके मैम। अलग अलग तरीका है करने का, बस इसका ये तरीका। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैथ को ऐसे नहीं समझना कि भाई ये सब थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं होता इन सब चीज़ों से, नहीं, बहुत कुछ होता है। बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप सेकेंड ईयर में आओगे, आप देखोगे, अपने सीनियर से भी पूछ लोगे। हम प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी हम हाथ से करते हैं, देयर इज अ सब्जेक्ट नोन एज न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो भी हम हाथ से करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग मतलब ऐसे तरीके से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैटलैब बहुत सिंपल होता है, सी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। एडवांस्ड मतलब बहुत बेसिक होता है वो, उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। इसमें तो हमें ये पता था ऐसे करना है। सी प्रोग्रामिंग में हमें सॉल्व करने के लिए थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स देने होते हैं। ओके, तो देन वी हैव कैलकुलस में मैं यूनिट 2 शुरू कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 4, एसिम्पटोट्स का। तो एसिम्पटोट्स पढ़े हुए हैं, क्या होता है, कुछ आइडिया है? मैम इसका तो नेम भी पहली बार सुना है। ओके, कोई नहीं। तो अगर मैं कोई चीज़ होती है ब्रांच, तो आपकी बुक के ही एग्जाम्पल लेते हैं, या चलो कैसे भी आप। मैम इसका हिंदी मतलब क्या होता है एसिम्पटोट्स का? हिंदी तो नहीं पता मुझे, हिंदी में क्या बोलेंगे एसिम्पटोट्स को, आप इंग्लिश ही समझ लो, मैं आपको डेफिनेशन ही बता रही हूँ। अगर हम एक सर्कल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल है, सबको पता है। सेंटर क्या है इसका? 2 2 0। 2। रेडियस है 2, सेंटर तो 0 यस 0 है, मैम। रेडियस 2, सेंटर 0। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूंगी, ये ऐसा कुछ होएगा, यस मैम। ठीक है। तो ये 0 0 पॉइंट है। अब जो भी हम कैलकुलस में कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को ग्राफ बनाने नहीं आते हैं, ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, तो वो सीख लो, ठीक है। जितना आपने स्कूल लेवल पे ग्राफ बनाना सीखा है, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, ग्राफ्स की। ओके, तो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है -2,0। ये क्या है? 0,2, ये है 0,-2, यही है। अब अगर मैं इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, क्या है? 4 - x²। तो y की दो वैल्यूज हो गई, वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस अंडर रूट 4 - x², यही हुआ। कोई दिक्कत इस बात पे? जब y मेरा +4 - x² है, तो ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, या ग्रेटर देन इक्वल टू वाली वैल्यूज ले रहा है। मतलब y पॉजिटिव कब होता है? ऊपर वाले इस पे, ठीक बात है। y पॉजिटिव मतलब ये वाले पॉइंट्स, y नेगेटिव मतलब ये वाले पॉइंट। तो y दो वैल्यूज एक तरीके से दो हमें ब्रेक करके दे रहा है ये। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, दिस इज योर √4 - x², y इक्वल टू 4 √4 - x²। और ये क्या है? y इक्वल टू -√4 - x²। ठीक बात है, कोई दिक्कत इस बात पे? ऐसे ही आप x² + y² इक्वल टू 9 बना के देखना, अपने आप बहुत सिमिलर है। मतलब ये क्या कर रहा है? मेरे को ये दो ब्रांचेस दे रहा है। ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये मेरी दो ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस ऑफ माय सर्कल है। ठीक बात है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? y²
4ax की बात करें, कैसा होता है, व्हाट इज दिस, क्या कर्व है ये, पैराबोला। पैराबोला। कैसा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, फर्स्ट वाला कैसा, ऐसा दिखेगा, मैम अपवर्ड पैराबोला। नहीं बट नहीं बनेगा मैम। साइड वाला बनेगा, राइट, इसमें हाँ। यस मैम। ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब y की क्या वैल्यू है, प्लस माइनस 2√ax, तो प्लस वाला पार्ट कौन सा है, y इक्वल टू 2√ax, ये कौन सा है, y इक्वल टू -2√ax, यही है, यस सही बात है। तो मतलब इस पैराबोला के दो ब्रांचेस आ गए, एक ऊपर वाले एक नीचे वाला, ठीक है, तो ये इसकी ब्रांचेस है। अब एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं y इक्वल टू 1/x ग्राफ की, ठीक है, y इक्वल टू 1/x, या फिर बिफोर दैट जो आपकी बुक देती है वो करते हैं, फिर आगे आएंगे। हाइपरबोला कैसा दिखता है, ओके, बिफोर दैट ये जो इसकी ब्रांच है हम इसको फाइनाइट ब्रांच बोलते हैं, ये जो ऊपर इसकी आई है सर्कल की, ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वाई स्क्वायर, हाइपरबोला क्या होता है, क्या इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, नहीं पता, हाइपरबोला ही नहीं पता आप लोगों को, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू बी 1। स्क्वायर 1। बिल्कुल, तो दिस इज वन कर्व, ये हाइपरबोला है जहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, या यस मैम। 0.22 ले रहे हो, जिस भी हिसाब से आप बोल रहे हो, तो दिस इज योर हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला का ग्राफ कैसे दिखता है, कैसा होगा भाई, ऐसे तरीके का होता है, यस मैम। यही होता है बोला। y इक्वल टू, y भी यहाँ पे दो वैल्यूज ले रहा है, x² - 4 का प्लस माइनस, तो y इक्वल टू प्लस √x² - 4 और y इक्वल टू माइनस √x² - 4, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। प्लस वाला पार्ट कौन सा होएगा, मैम जो राइट साइड पे। क्यों राइट साइड वाला, क्यों, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं है y की, राइट साइड में ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं, लेफ्ट साइड में भी ऊपर वाला होगा। जब मेरी x की वैल्यू -2 है या x की वैल्यू माइनस से 3 है, तो क्या है, y पॉजिटिव दे रहा है, यस मैम। है ना, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है x² - 4 का अंडर रूट, जो ऊपर वाला पार्ट है y x की, ये 2 पॉइंट है, ये 2,0 है, ये सॉरी -2,0 है, ये 2,0 है, तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट y पॉजिटिव है, नीचे वाले पार्ट में y नेगेटिव है। तो इनमें क्या हो रहा है, पैराबोला ले लो, हाइपरबोला, जो भी, इनमें भी ये मुझे दो ब्रांचेस दे रहा है, 2 ब्रांचेस है मेरी, कौन सी, ऑफ माय हाइपरबोला। अब लेकिन अंतर क्या है, जो सर्कल की ब्रांच है कैसी है, फाइनाइट है, मतलब वो अपने ही ग्राफ के अंदर है, मुझे पूरी ब्रांच इसके अंदर दिख रही है, √4 - x² जो मैंने बनाया है वो पूरा पूरा यहाँ पे है, राइट। लेकिन जब मैं हाइपर जाती हूँ तो मैं कहाँ तक जाऊँ, x की वैल्यू जब 100 है तो फिर वो यहाँ कहीं वैल्यू देगा, जब x की वैल्यू और आगे चल गई तो ये तो आगे वैल्यू देता जाएगा, ये भी ऐसे देता ही जाएगा, ठीक बात है। तो मतलब ये जो ब्रांचेस हैं ये मेरी इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं, ओके, कोई दिक्कत इसमें, नो मैम। ब्रांचेस मतलब जब मैंने उनको ब्रेक किया, हमने देखा अब y कैसे ब्रेक हो गया है, और फाइनाइट ब्रांचेस मतलब वो पूरा ग्राफ अपने में ही हमें दिख रहा है कि हाँ ऐसा है, वेराज जो मतलब होली xy प्लेन में कंटेन हो रहा है, जो सर्कल वाला है ये टोटल xy प्लेन, दिस इज योर xy प्लेन जो हम बनाते हैं xy एक्सिस में, वो पूरा हमें इसमें दिख रहा है, वेराज हाइपरबोले को हम पूरा नहीं देख सकते, कहाँ तक बनाओगे ग्राफ, है ना, तो ये इनफाइनाइट ब्रांच है। मैम अगर एलिप्स लेंगे तो वो भी फाइनाइट ब्रांच होगा ना। बिल्कुल, इलिप्स ऐसा है, ये एक पार्ट होगा पॉजिटिव वाला, क्या होता है x² / a² + y² / b² इज
1। सपोज यही वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज 1। तो वाई की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, प्लस वाली कौन सी है यहाँ पे, वाई माइनस वाली यहाँ पे है। तो ये फाइनाइट ब्रांचेस है, क्यों, क्योंकि द इंटायर ग्राफ जो है इट इज होल्ली कंटेन्ड इन माई एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये फाइनाइट ब्रांच देता है। अब इसका एसिम्प्टोट से क्या रिलेशन है, एसिम्प्टोट से ये रिलेशन है, एसिम्प्टोट होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपली इससे इजी एग्जांपल दूँ, y इक्वल टू 1/x का, या चलो y इक्वल टू 1/x ही लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे दिखता है, जब x की वैल्यू बात है, x 0 नहीं हो सकता इसमें, ठीक बात है। तो y की वैल्यू जब ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे कहीं मीट करेगा 1,1 पॉइंट पे। जब x यस मैम। 2 है तो ये वैल्यू क्या है 0.5, x की वैल्यू 2 होएगा तो क्या है 1/2 y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 3 है तो 1/3, तो मतलब y इक्वल टू 1/3 होगा जब x की वैल्यू 3 है। जब x की वैल्यू 4 है तो ये और नीचे आ गया, क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसा, ये कभी भी और नीचे जाएगा। ठीक है, मैं मे भी ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन ये जैसे ही मेरी x की वैल्यू बढ़ेगी मेरी y की वैल्यू घटेगी। ऐसे ही हो रहा है, 1/2 1/3 से बड़ा था, ठीक है, y की वैल्यू 1/4 ले रही हूँ मैं x की इक्वल टू 4, मतलब और भी नीचे आ गए हम, 1/5 और भी नीचे होगा, और भी कम पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, x 1 से छोटा ले लो। जब x 1 से छोटा है तो सपोज 0.5 पे बात करते हैं, x की वैल्यू जब 0.5 है तो y की वैल्यू क्या है, क्या है 2 है, 1/0.5 विच इज 2। मतलब जब x की वैल्यू 0.5 है y की वैल्यू 2 है, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है। जब x की वैल्यू 0.25 है तो y की वैल्यू क्या है 1/0.25, ये क्या बना 4 बना। मतलब x की वैल्यू 0.25 पे y की वैल्यू 4, मतलब यहाँ कहीं ऐसा ही हो रहा है। आप x की वैल्यू घटाते जाओ मेरी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पे यही हो रहा है। तो मतलब जैसे मैं ऐसे जाऊंगी ये ऐसे दे रहा है, जब मैं x पॉजिटिव ले रही हूँ ऐसे ही हो रहा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत। अब जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ, अभी तो मैंने x की सारी पॉजिटिव वैल्यू ली है, x की वैल्यू नेगेटिव ले लूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू 1/x में जब x की नेगेटिव, x की वैल्यू -1 लूंगी तो कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, -1। मतलब जब x की वैल्यू -1 है y की वैल्यू -1 है, यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू -2 लो तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, -1/2 -0.5। तो मतलब कहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी एक ग्राफ घटता जा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब जैसे ही मैं x की छोटी वैल्यू ले रही हूँ y की वैल्यू और छोटी हुई जा रही है, ऐसे, लेकिन ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। आप देखोगे जब आप x की वैल्यू -1 से बड़ी लोगे, मतलब -0.5 लोगे, तो आपकी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये यहाँ देगा। तो मैं अगर प्रॉपरली ग्राफ बनाऊं तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, यू शुड नो द ग्राफ्स, आपको ग्राफ बनाना सिंपल कर्व्स का आना चाहिए, sin x, cos x, tan x, e टू द पावर x, log x, 1/x, ऐसे ग्राफ्स अगर नहीं आते, मैं फिर से बोल रही हूँ, y इक्वल टू x का, y इक्वल टू -x का, y इक्वल टू 1/x का, y इक्वल टू cos x का, दिस इज योर होमवर्क नाउ, कि ये इनके ग्राफ्स आपने बनाने, अगर नहीं आते हैं तो सीखो कैसे बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू e टू द पावर x का मैंने एक बार बनाया भी था और मैंने आपको कहा था कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, log x, इनके ग्राफ, दीज आर योर बेसिक कर्व्स। और भी अगर आपको कोई कर्व लगता है 1/x² का बनाओ, इनके कर्व्स आपको बनाने आने चाहिए, ट्राई दिस। नहीं आएंगे तो जो कैलकुलस का आगे का सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा ग्राफिकल है, ये चीज़ आ जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये चीज़ भी नहीं आएगी तो इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आप कैसे करोगे, ये तो आपका स्कूल लेवल है, ये सब तो आपको स्कूल में आना ही चाहिए, नहीं किया है तो आप कर लो, इट इज़ नेवर टू लेट। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ये सब करे बिना आप ये कोर्स कर लोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके।
तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब इसके भी अगर हम देखें दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, और ये भी इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं, यस मैम। ठीक है। मतलब जब मेरा x पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो ये मुझे एक अलग ब्रांच दे रहा है, जब मेरे x लेस देन 0 है तो ये मुझे एक अलग दे रहा है। ऑल द y 1/x ही है। क्या ये इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं? हैं? यस। यस मैम। है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा क्या ग्राफ बना सकती हूँ इसमें, इसके अंदर मैं नहीं बना सकती। कहाँ तक लेके जाऊंगी मैं? ये तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अब एसिम्पटोट क्या होता है? एसिम्पटोट होता है मैं इस ग्राफ का कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूँ, ठीक है, एक मैंने पॉइंट P उठाया यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही मैं इस पॉइंट P को मूव करूंगी इधर इधर इधर, मैं देखूंगी कि ये x एक्सिस के y एक्सिस के पास आता जा रहा है। आ रहा है ग्राफ से? यस मैम। तो जैसे मैं ऊपर मतलब मैं x की वैल्यू घटाती जाऊंगी, ये मेरा y के पास आता जाएगा, y एक्सिस के, लेकिन कभी भी ये इसको टच नहीं करेगा। इट विल नेवर टच इट। ओके, y इक्वल टू 1/x, y को टच करना मतलब x की वैल्यू 0 होना, ठीक है। y एक्सिस का कोई भी पॉइंट कैसा होता है, x की वैल्यू इसकी 0 होती है। तो कभी भी y x की वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए ये y को कभी भी टच नहीं करेगा, लेकिन बहुत पास आता जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी ये पास जाता रहेगा, लेकिन ये कभी भी इसको x एक्सिस को टच नहीं करेगा। x एक्सिस का कोई भी पॉइंट कैसा दिखता है, y 0 होता है एट x एक्सिस, तो y भी कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि y अगर 1/x है तो x भी तो 1/y के बराबर है, तो y नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। x और y मेरे दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, तो ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, लेकिन ये पास जाता जाएगा। तो ऐसे तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं, ऐसे तरीके के जो कर्व्स होते हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से मूव करते हैं कि वो किसी एक लाइन पे, आई एम नॉट सेइंग द ओनली लाइंस आर x एक्सिस एंड y एक्सिस, लेकिन कोई एक कर्व के पास 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 जाते जाते हैं और वो उसे कभी टच नहीं करते, तो ऐसे तरीके के ग्राफ्स को हम एसिम्पटोट बोलते हैं। तो अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं एसिम्पटोट क्या होता है, जो आपकी बुक भी डेफिनेशन देती है, वो ये कहती है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन, इसमें एसिम्पटोट है कौन से? एसिम्पटोट मेरा कर्व नहीं है, इसमें मेरा एसिम्पटोट ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस एक्चुअली मेरे एसिम्पटोट है किस कर्व के लिए? y इक्वल टू 1/x के लिए। तो मतलब क्या है इसका? बस मतलब ये है एसिम्पटोट का कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ले लें एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब is an asymptote to an infinite branch। तो पहली बात है मेरी ब्रांच इनफाइनाइट होंगी। फाइनाइट ब्रांच में मैं नहीं बात करती हूँ एसिम्पटोट की। इनफाइनाइट ब्रांच में अगर कोई कर्व का मैं इनफाइनाइट ब्रांच उठाऊं तो वो एसिम्पटोट होगा अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P on that branch from the straight line। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो from that straight line tends to 0 as p goes to infinity along the branch। क्या मतलब है इसका? अगर हम इसी ग्राफ से देखें तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने एक पॉइंट P उठाया है, ये पॉइंट P उठाया, अब मैं इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाऊं, मतलब इन्फिनिटी मतलब मेरा y जो है अब इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो जितना भी मैं ऊपर ले जाऊंगी ये क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज माई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? 0 के पास आ रहा है, आ रहा है ये डिस्टेंस? यस मैम। ठीक है। तो ये जो ऐसे ग्राफ है, अगर मैं ऊपर ये पॉइंट को बढ़ाती जाऊं ऊपर ऊपर करती जाऊं, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम माय y एक्सिस 0 को टेंड कर रहा है। एंड जब मैं इधर पॉइंट P लूं और मैं इसको यहाँ पे मूव करती जाऊं,
तो क्या हो रहा है, एज एक्स गोज टू इंफिनिटी मेरा डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 टेंड कर रहा है। सिमिलरली इधर देखें हम, इधर भी यही हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जब मैं जा रही हूँ तो ये डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है, और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है। तो इस ग्राफ के एसिम्पटोट कौन से हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मतलब जब मेरा एक्स की वैल्यू 0 है और जब मेरी वाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे इसके एसिम्पटोट है। ठीक है, इतना बात समझ आई। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब समझ आ गया होगा एसिम्पटोट में, आगे हम बहुत एग्जांपल्स करेंगे उससे आएगा समझ, बट ये चीज समझ आ गई कि यहाँ पे ये एसिम्पटोट क्यों है इस डेफिनेशन से। कोई मैम मैम अगर एक्स एक्सिस पे राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पे y हमारा 0 हो जाएगा और एक्स इंफिनिटी। जब एक्स एक्सिस पे राइट, यहाँ पे राइट साइड जाएंगे, ठीक है, एक्स गोज टू इंफिनिटी, हाँ तो यहाँ पे y जो है वो 0 हो जाएगा और एक्स इंफिनिटी हो y जाएगा। की वैल्यू 0 नहीं होगा, y कभी भी वैल्यू 0 नहीं लेगा, y विल टेंड टू 0। ठीक है, दिस डिस्टेंस विल टेंड टू 0 बट y कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैं x को बढ़ाती हूँ, मतलब x को इंफिनिटी 10 कराती हूँ, y मेरा 0 के पास जा रहा है, लेकिन y कभी 0 नहीं हो रहा। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कम होता जा रहा है, इधर से जब मैं जा रही हूँ ये ग्राफ का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये कम होता जा रहा है। तो y के बंद कर लिया रखना। क्या मैम किसी का माइक ऑन है, पायल का। कर लो भाई, बंद हो गया ना। ठीक है, मैम एक्स एंड वाई 0 क्यों है? एक्स और वाई कहाँ 0 है, मैंने कब कहा एक्स वाई 0? वो जो एक्सिस है, मैम ये आपने जो एक्सिस पे क्या डेफिनेशन होता में है, लिखा है ये एक्सिस क्या होती है, व्हाट इज दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 तो मैं ये नहीं कह रही मेरा कर्व वाई की वैल्यू 0 ले रहा है, मैं ये कह रही हूँ एसिम्पटोट जो है वो ये है, माई एसिम्पटोट इज माई एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। जब मैं बोल रही हूँ माई एसिम्पटोट इज माई एक्स वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा कर्व वैल्यू ले रहा है x इक्वल टू 0, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। बस क्या कर रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे y को बढ़ा रही हूँ, मेरी x, जैसे ही मेरा y बढ़ता है मेरा x छोटा होता जाता है, मतलब जैसे ही y गोइंग टू इंफिनिटी है, इस केस में y x 0 के पास जा रहा है, तो ये जो मेरी y एक्सिस है वो मेरा एसिम्पटोट है इस कर्व के लिए। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम y इक्वल टू ई टू द पावर x लेते हैं, कैसा ग्राफ होता है y इक्वल टू ई टू द पावर x का, x की वैल्यू 0 पे क्या होगा, y 1। y की वैल्यू 1, मतलब x 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक बात है, ओके। और जब x बढ़ेगा तब क्या होगा, कैसा ग्राफ होता है इसका, याद है मैंने एक बार बनाया था, शायद मैम वी शेप में। वी शेप तो नहीं होता, देखो अपने आप सोच लो, x की वैल्यू 2 होगी, अगर आपको e की वैल्यू नहीं पता तो मैंने ये बताई थी, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 या 2.719 के करीबन ले लिया करो। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक्सपोनेंशियल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। तो मतलब जब मेरा x बढ़ेगा, x की वैल्यू 1 रखूंगी तो मतलब क्या होगा, y की वैल्यू मेरी अप्रोक्सीमेटली 2.718 और 1 आएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब जब x की वैल्यू 1 है मेरा y की वैल्यू ये आ गया। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू e स्क्वायर, मतलब 2.718 अप्रोक्सीमेटली उसका स्क्वायर, तो कहीं कुछ बनेगा, जो भी बनेगा आप देख सकते हो 5 पॉइंट कुछ जो भी बनेगा वो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये तो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे ही मैं x को बढ़ाऊंगी, x को आप 100 लेके देखना, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो e टू द पावर 100 की बात करो, क्या होगा, इट विल बी अ वेरी बिग वैल्यू, मतलब जैसे ही मेरा x बढ़ा मेरा y बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब ग्राफ बनाने के लिए तो
बस मैं पूरा रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ ये। हाइपरबोला शेप में आता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा अब बताओ, ये पहला पॉइंट क्या हुआ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1। अब जब मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ सपोज, या -0.5 ले लूँ, तो e⁻ -0.5 ये वैल्यू कैसी होगी, 1/e⁻⁵। ये वैल्यू क्या होगी, कहाँ आएगी, 1 से बड़ी होएगी छोटी होएगी, अगर हम कैलकुलेटर से देखें। e⁻, ये e है, अगर देखो आपको एग्जाम में तो नहीं ये वाला कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें करो। e⁻ -0.5 निकालना है मुझे, कितना है ये, 0.606, मतलब 1e⁻⁻⁵ इज 0.606, मतलब x की वैल्यू जब -0.5 है, y की वैल्यू 0.606 है, मतलब जब मेरा यहाँ पे वैल्यू -0.5 है, मैं कहीं यहाँ पे हूँ, और जब मेरी वैल्यू -1 है तब क्या हो रहा है, e⁻−1। देख लेते हैं कैलकुलेटर से क्या वैल्यू आती है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी है, बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ग्राफ कैसा बनेगा, दैट्स इट। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप पूरा ग्राफ तो नहीं बना सकते हो। तो 0.3678, तो 0.3678 मतलब यहाँ पे कहीं ये पॉइंट क्या है, ये -1 है, ये पॉइंट है मेरा 0.606, ये पॉइंट है मेरा 0.36, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। जैसे मतलब मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे होता जा रहा है, सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें। अब इधर मैं अगर y, तो ये y = e⁻x का ग्राफ होता है, नहीं समझ आया है आप लोग, दिस इज योर होमवर्क, y = e⁻x का ग्राफ बनाना है, सीखो कैसे बनेगा। एज x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पे y इंफिनिटी पे जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ कैलकुलस की बात नहीं है, दिस इज योर इंटायर मैथमेटिक्स, मैथ में सब कुछ जो है, मतलब इसमें आपको ये चीज तो आनी ही चाहिए। एज x गोज टू इंफिनिटी जा रहा है, जब मैं x को बड़ी वैल्यू ले रही हूँ, y बड़ा बड़ा होता जा रहा है, कहीं रुकेगा थोड़ी, ठीक है। x की वैल्यू 100 लो, e⁻100 में अगर कैलकुलेट करके बताऊं आपको क्या आएगा, e⁻100 कितनी बड़ी वैल्यू, 2.68, e का मतलब होता है 10⁻43, इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है। दिस इज नॉट 2.688, उसको इंटू 10⁻43 है, बहुत ही बड़ी वैल्यू। मतलब जब मैं x की वैल्यू 100 ले लेती हूँ, y कितनी बड़ी वैल्यू लेता है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ मैम, ठीक है। और जैसे ही x गोज टू -इंफिनिटी है, y कैसी वैल्यू ले रहा है, y कहाँ जा रहा है, x गोइंग टू -इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे y कहाँ जा रहा है, ग्राफ से क्या लग रहा है, 0 के अप्रोच, 0 के पास जा रहा है, मतलब y = 0, मतलब जो x एक्सिस है उसके पास जा रहा है, मतलब y गोइंग टू 0 हो रहा है। मतलब जैसे ही x इंफिनिटी पे जा रहा है, x जितना जितना बड़ा हो रहा है y बड़ा होता जा रहा है, x जितना जितना छोटा होता जा रहा है y 0 के पास जाता जा रहा है। e⁻x हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लेगा, आप देखोगे इस ग्राफ में मैंने कहीं पे भी x एक्सिस के नीचे कोई पॉइंट नहीं आया है इस ग्राफ का, क्यों नहीं आया, क्योंकि e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है। e इज व्हाट, 2.718 अप्रोक्सीमेटली, तो x में कुछ भी ले लूँ, पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ओके। तो e⁻x ऐसा दिखता है, समझ आई ये बात। अब यस मैम, तो क्या होंगे, क्या लगता है, क्या मैम? इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, y = e⁻x का अगर मैं एसिम्प्टोट की बात करूं तो क्या होगा, एक्स एक्सिस, x एक्सिस, राइट। क्यों, क्योंकि जैसे ही मेरा x गोइंग टू -इंफिनिटी हो रहा है, मतलब जैसे ही मैं x को छोटा छोटा लिए जा रही हूँ, मेरा जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा हो रहा है, मतलब ये y x एक्सिस के पास आता जा रहा है, मतलब y की वैल्यू 0 होती जा रही है एज x गोज टू -इंफिनिटी। दिस मीन्स व्हाट, मेरी जो x एक्सिस है ग्राफिकली आपको साफ साफ दिखना चाहिए, दिस इज योर एसिम्प्टोट फॉर कर्व y = e⁻x।
समझ आई बात ये? वेराज जब x इंफिनिटी पे जा रहा है, मेरे पास कोई भी कर्व नहीं है ऐसा बताने को जो ये इस किसी के पास जा रहा हो, ये किसी कर्व के पास नहीं जा रहा है, ये तो बस बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चला जाएगा, हमें कोई कर्व ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ये पास आता रहे। तो एज x गोज टू इंफिनिटी मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये इसके पास आ रहा है x एक्सिस के, तो ये x एक्सिस जो है मतलब x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y 0 होता है। ये जो पूरा ये जो कर्व है ये इसका एसिम्पटोट है, ठीक है। और ये कैसा एसिम्पटोट है? दो तरह के एसिम्पटोट होता तो और भी तरीके के हैं, बट एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो ये कैसा लग रहा है, ये कैसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे तरीके का, वर्टिकल मतलब ऐसे तरीके का, तो ये कैसा एसिम्पटोट दिख रहा है? कैसा दिख रहा है भाई? लाइन कैसी दिख रही है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो ये जो y इक्वल टू 0 है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इसके लिए, ठीक है। बस बात समझ आई? अब करना क्या है, मैं सिंपली एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने का आपको एक तरीका बता रही हूँ, जो बाय डेफिनेशन आपको मतलब अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाओ, कभी कभी होता है कि हम हर कर्व का ग्राफ नहीं बना पाते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो लेकिन हमें एसिम्पटोट अगर जानने हैं, इनफैक्ट एसिम्पटोट्स आपको हेल्प करते हैं ग्राफ बनाने में। एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं? सिर्फ ये वाले, और भी एसिम्पटोट होते हैं उनके बारे में हम बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे भी कर्व्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसा होता है? y इक्वल टू b इज ए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर क्या हो, या तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x गोज टू इंफिनिटी, ये कुछ वैल्यू b दे दे, ठीक है, या लिमिट एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x वैल्यू b दे दे। इनमें से कोई एक भी चीज हो जाए, वी से कि y इक्वल टू बी इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे बात करी y इक्वल टू e टू द पावर x की, तो क्या हुआ, लिमिट y मतलब f ऑफ x इज e टू द पावर x, लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी, मेरा f ऑफ x क्या हुआ, लिमिट e टू द पावर x सॉरी माइनस इंफिनिटी, क्या हुआ, x गोज टू माइनस इंफिनिटी क्या है, क्या आया भाई? 0 पूछ रहे हो, बता रहे हो, x गोज टू माइनस इंफिनिटी, ये 0 पे जा रहा है, ठीक है, ये तो मैंने बात बताई, एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी y गोज टू 0 इन दिस केस, मतलब मेरा जो y इक्वल टू b है इट इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्यों? क्योंकि उसने ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, ठीक है। और वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब क्या है, x इक्वल टू a इज ए vertical asymptote of a curve if क्या हो जाए, या तो लिमिट एज x goes to a प्लस f of x प्लस माइनस इंफिनिटी हो जाए, या फिर लिमिट x गोइंग टू a माइनस f of x प्लस माइनस इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है? अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, y इक्वल टू 1/x की बात करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से देख लेते हैं। y इक्वल टू f ऑफ x मतलब y मतलब f ऑफ x इक्वल टू 1/x मेरा एक कर्व है, f ऑफ x मेरा क्या मतलब है, f ऑफ x इज 1/x, उसी को मैं y बोल रही हूँ, ठीक है। अब लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी क्या होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x गोज टू इंफिनिटी क्या आएगा, 0। मतलब कौन सा एसिम्पटोट हुआ ये, x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। कौन सा एसिम्पटोट, y इक्वल टू, ये जो लिमिट आई है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल है या नहीं? इसके अंदर अगर आप देखो एज x गोज टू इंफिनिटी, यही तो है इसका एसिम्पटोट, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना, y इक्वल टू 0 है, ठीक बात है। लिमिट एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x
जरूरी नहीं है सारी चीजें सेटिस्फाई करें, हम कभी कभी नहीं भी करती हैं, लेकिन जो कर जाए वो एसिम्प्टोट बन जाती है। ये क्या होगा, एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी वाई पे कहाँ पे जा रहा है, क्या होती है लिमिट, क्या है जब मैं x को यहाँ पे ले रही हूँ y इक्वल टू 1/x में, 0। 0 है। किसी को दिक्कत इस चीज पे, आंसर ही नहीं दे रहे हो आप लोग। एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी मतलब मेरा जब भी x बहुत छोटा 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 होता जा रहा है, लिमिट ऑफ 1/x 0 है। कोई डाउट? मैम ये समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया बताओ। मैम एसिम्प्टोट नहीं समझ आ रहा, मतलब ये कैसे हो रहा है। आपको ग्राफ से समझ आ रहा है, ग्राफ में क्या हो रहा है? यस मैम, ग्राफ में तो समझ आ रहा है, पर आपने जो लिखा है ना ये समझ नहीं लिमिट आ वाली रहा। चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर से करते हैं। मैं एफ ऑफ एक्स को 1/x दे रही हूँ, ठीक है। अब वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता था, मैं सपोज आपको बोलूँ इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालो, तो आप क्या देखोगे कि लिमिट एज एक्स गोज टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर कुछ आ जाता है, या फिर लिमिट एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है, अगर कुछ आ जाता है इसकी वैल्यू, कोई पॉजिटिव कोई रियल वैल्यू आ जाती है, मतलब कोई एक नंबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं y इक्वल टू बी, इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो देखते हैं लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी 1/x क्या है, क्या है, x को जितना मैं बड़ा करूंगी y का f1/x कहाँ जाएगा, 0 पे। 0 पे जाएगा। इस चीज पे कोई दिक्कत, किसी को लिमिट निकालना ही नहीं आता हो, जब भी x को बड़ा करोगे y कहाँ जाएगा, यहाँ पे 1/x 0 पे ही जाएगा। ग्राफ भी छोड़ो, आप ऐसे ही सोचो, ठीक बात है। 1/100 ले लो, फिर 1/1000 ले लो, 1/1000 ले लो, क्या हो रहा है, ये नंबर बहुत छोटे होते जा रहे हैं, ये 0 पे जा रहे हैं जैसे मैं x को बढ़ा रही हूँ। यस मैम। x गोज टू इंफिनिटी 1/x 0 है, मतलब मेरा y इक्वल टू 0 जो है इट इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, बस, ठीक है। ये बात समझ आई? यस मैम। फिर मैं वो ये क्या कह रही हूँ, ये भी चेक कर लेते क्या ये भी होता है। लिमिट एज x गोज टू माइनस इन्फिनिटी 1/x क्या होगा, अब ले लो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब x को मुझे नेगेटिव से नेगेटिव साइड पे जाना है, मतलब 1/-100, 1/-1000, 1/-10,000 एंड सो ऑन। तो ये कहाँ जा रही है वैल्यू, 0 पे जा रही है वैल्यू, जितना भी यस मैम। की वैल्यू छोटी करती जा रही हूँ नेगेटिव साइड से। x की वैल्यू -100, -1000, -1000, 10,000 एंड सो ऑन, ये वैल्यू 0 पे जा रही है, तो ये वैल्यू 0 है। तो क्या होगा, अगेन मेरे को यही मिला है y इक्वल टू 0 इसमें, और कुछ नया नहीं मिला इसमें, मुझे सेम ही इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन यहाँ से भी ये आया है, ठीक है। कोई डाउट? अब मैम दोनों में ही हॉरिजॉन्टल होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल के लिए है, x जब इन्फिनिटी भी या माइनस इन्फिनिटी पे जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल मिलेगा। अब हम इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट देखते हैं। y इक्वल टू 0 वैसे भी क्या एक्स एक्सिस है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, होएगा ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब जो वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन है वो क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट ये कहता है कि लिमिट कोई एक नंबर मुझे ऐसा मिल जाए, x को a प्लस पे ले जाऊं अगर मैं f ऑफ x, तो ये क्या होएगा, प्लस या माइनस मुझे इन्फिनिटी दे दे, इनमें से कुछ एक दे दे, या फिर x को मैं a माइनस पे ले जाऊं f ऑफ x, तो ये मुझे प्लस माइनस इन्फिनिटी दे दे। मतलब अब मेरा f ऑफ x क्या है, 1/x है, मुझे ये a ढूंढना है। क्या मेरे लिए हमेशा जरूरी नहीं है मेरा कोई कर्व का वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करे, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, हमने ढूंढना है क्या है, अगर है तो x इक्वल टू a मेरा वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या मैं किसी पॉइंट को, कौन सा ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है या नहीं, पहली बार कि मैं x को किसी नंबर के पास ले जाऊं और ये मुझे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिमिट दे दे, है क्या? 0 है। 0 है। अब 0 को मैं पॉजिटिव साइड से ले जाऊं तो क्या होएगा, क्या देगा ये, प्लस इन्फिनिटी। और
और मैं 0 को माइनस साइड से ले जाऊं तो माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक भी निकाल दिया इट इज इनफ, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि x को मैं 0 के माइनस साइड से ले जाऊं, ये मुझे माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, 0 के प्लस साइड से ले जाऊं तो ये मुझे प्लस इन्फिनिटी दे रहा है। ठीक है, ये बात माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। तो मतलब x इक्वल टू 0 इज माई वर्टिकल एसिम्पटोट। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? x इक्वल वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकली होती है। तो अगर मैं ग्राफ बना के देखूं और मैं बताऊं मैंने क्या निकाला है, मैंने ग्राफ से ये निकाला है कि ये, अब ग्राफ से अगर हम देखते हैं तो हमने ग्राफ से देख लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे एसिम्पटोट्स हैं इसके। अगर हम इनको कंफर्म करें, हमने क्या किया है, एज एक्स गोज टू इंफिनिटी मेरा एफ ऑफ एक्स 0 पे जा रहा है। मतलब एज एक्स गोज टू इंफिनिटी, मतलब एक्स जैसे ही बढ़ रहा है मेरा y 0 पे जा रहा है। ये सही बात है, मतलब y इक्वल टू 0 मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट है। फिर मैंने देखा एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे जा रहा है, x माइनस इन्फिनिटी यहीं पे जाएगा, नेगेटिव करते जाओ नंबर को। तो ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, ये y 0 पे जा रही है। तो मतलब यहाँ से मुझे यही मिल रहा है कि y इक्वल टू 0 इज माई हॉरिजॉन्टल और एसिम्पटोट। ठीक बात है। अब वर्टिकल पे देखते हैं। वर्टिकल में हम क्या कहते हैं कि एज x गोज टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब कि ये जो 0 0 पॉइंट है, 0 प्लस मतलब x 0 के पास है, बस 0 नहीं है, 0 प्लस मतलब 0 के पास है। तो मेरा y 0 पे जा रहा है, सॉरी y इन्फिनिटी पे जा रहा है। जैसे ही मैं ये पास आती जा रही हूँ, x की वैल्यू पास आती जा रही है, x की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ थे 0.5 y, यहाँ थी 0 के पास जाते रहो, इधर 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 इधर, तो मेरा y बढ़ता जा रहा है। तो एज एक्स गोज टू 0 प्लस, मैं पॉजिटिव साइड पे ही बात कर रही हूँ, मेरा y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा ही रहा है। ठीक बात है। और जब मेरा x गोइंग टू 0 माइनस है, मतलब मैं 0 के नेगेटिव साइड से, 0 के नेगेटिव साइड से मैं 0 के पास आ ही जा रही हूँ, यहाँ 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 यहाँ। तो मेरी y कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब मेरा जो x इक्वल टू 0 लाइन है, दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक बात है, अब समझ आई ये बात। अगर मैं यही चीज y इक्वल टू ई टू द पावर x में बोलूं आपको, ये पॉइंट क्या है 0,1। अब y इक्वल टू ई टू द पावर x पे वही चीज करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर ग्राफ का आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो कैसे मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे को b दे दे, या लिमिट एज x गोज टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे को b दे दे। अगर मुझे इनमें से कोई भी एक चीज मिल जाती है तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। तो ये मेरा f ऑफ x है, y की जगह f ऑफ x इज e टू द पावर x। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x गोज टू इंफिनिटी, इस केस में y इक्वल टू b मेरा हॉरिजॉन्टल होगा। तो लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी e टू द पावर x क्या है, होता है एज एक्स गोज टू इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स कहाँ जाता है, इन्फिनिटी। इंफिनिटी पे जाता है। मतलब मेरे को कोई बी नहीं मिला, इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता। सही बात है, लिमिट इंफिनिटी पे गई, मतलब मेरे को इधर से कुछ नहीं मिला। फिर हम ये देखते हैं क्या इधर से मिलता है, लिमिट एज एक्स गोज टू माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है, 0। तो मुझे इधर से मिल गया कि जो मेरा y इक्वल टू 0 है, दिस इज माई कौन सा एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल है भी। ठीक बात है। कोई मैम ग्राफ गिवन होगा, क्या ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ आपको गिवन होगा, ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी ग्राफ दिलाओ। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ आप बना नहीं सकते, बल्कि ग्राफ नहीं बनाए बिना आप लिमिट तो निकाल सकते हो। यस मैम।
ई टू द पावर एक्स की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता अभी तक तो जान लो, ये तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको ई टू द पावर एक्स का ग्राफ पता हो, आपको उसकी प्रॉपर्टी पता हो। हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, हमें आता ही नहीं होगा उसका ग्राफ बनाना, या वो टू कॉम्प्लिकेटेड होगा। ग्राफ बनाने से अच्छा हमें लगेगा ये क्राइटेरिया यूज कर ले और हम लिमिट्स निकाल लें और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकाल लें। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब इसका वर्टिकल देखते हैं, क्या इसमें कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता है या नहीं मिलता। क्या होता है, लिमिट एज एक्स गोज टू, मुझे एक ए पॉइंट चाहिए एफ ऑफ एक्स जो ये मुझे वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे दे, या फिर लिमिट एज एक्स गोज टू माइनस ए माइनस ओ एफ ऑफ एक्स, ये मुझे प्लस माइनस। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलती हूँ एक्स इक्वल टू ए इज माई वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये होता है। तो देखते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स गोइंग टू, कोई वैल्यू मुझे ढूंढनी है ए प्लस, क्या ऐसी मुझे मिलेगी एक्स गोइंग टू ई टू द पावर एक्स, या मुझे ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है कि मैं किसी पॉइंट पे ले जाऊं, ये मुझे इन्फिनिटी दे दे। कब जाएगा ई टू द पावर एक्स इन्फिनिटी पे, जब x इन्फिनिटी है। x इन्फिनिटी पे जाता है तभी e टू द पावर x इन्फिनिटी पे, मतलब मेरे को कोई पॉइंट तो नहीं मिला ना, ये a नंबर है, इन्फिनिटी नहीं है ये, मतलब मेरे को ऐसा कोई a नहीं मिला सच दैट x गोइंग टू a प्लस या a माइनस भी करूं मैं तो वो इन्फिनिटी पे देते हैं, ऐसा मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, x गोइंग टू सिर्फ क्या होता है, लिमिट एज x गोज टू इन्फिनिटी ई टू द पावर x इन्फिनिटी होता है, बस यही होता है। इसके अलावा मुझे कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई भी एक रियल नंबर नहीं मिलेगा सच दैट x गोइंग टू दैट नंबर करूं और ई टू द पावर x इन्फिनिटी पे जाए, तो मतलब इधर से तो मुझे नहीं मिला। फिर देखते हैं, क्या मेरे को लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ई टू द पावर x कभी माइनस इन्फिनिटी मिल सकता है x गोइंग टू करें तो, कुछ नंबर लिमिट ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स कभी माइनस इन्फिनिटी साइड जाता है, मतलब इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, अगर हेल्प के लिए चाहिए तो। माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, मतलब यहां कहीं जाना, नीचे नीचे जाना, कहीं y नीचे 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 कहीं जा रहा है y तो हमेशा यहाँ पॉजिटिव है, e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। e टू द पावर x माइनस इन्फिनिटी कैसे जाऊँ, तो e टू द पावर x तो माइनस वन वैल्यू तक नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक बात है, ये बात समझ आई या नहीं आई? यस मैम, आ गया। औरों को? यस मैम। तो मतलब मुझे इसमें कोई एसिम्प्टोट नहीं मिला वर्टिकल, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही एसिम्प्टोट मिला है, वो है हॉरिजॉन्टल, नेमली एक्स एक्स, और ये हमें दिख भी रहा है ग्राफ से। कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट मतलब मेरा कर्व कोई वर्टिकल लाइन के पास जाता रहे, नहीं जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये कहीं किसी लाइन के पास नहीं आएगा, तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट तो नहीं मिला, वेयरएज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिला क्योंकि ये इसके पास आता जा रहा है। अब ग्राफिकली जरूरी नहीं है हम हर कर्व का ग्राफ बना सके, अगर आप बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है, आप देख के बता सकते हो, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है जो मैंने बताई है लिमिट वाला, दिस इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। आपके लिए सिर्फ इतना होमवर्क है और ये करके आना, नहीं तो पूरा चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर से बता रही हूँ, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू माइनस एक्स का, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ बनाना, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना, y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू कॉस एक्स, टैन एक्स, लॉग एक्स, ये सारे ग्राफ आपको आना चाहिए। लॉग का भी आना चाहिए, जैसे ई टू द पावर एक्स का आता है वैसे लॉग एक्स का भी आना चाहिए। इसके एसिम्प्टोट देखना क्या होंगे, दिस यू शुड नो, आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर x इन्फिनिटी पे जाए तो ये सारे ग्राफ कहाँ जा रहे हैं, अगर x माइनस इन्फिनिटी पे जाए तो ये सारे ग्राफ कहाँ जा रहे हैं। आप स्कूल में लिमिट्स कर चुके हो, इतनी तो कर ही चुके हो कि आपको इतना पता हो। लॉग एक्स में देखना, क्या x गोज टू इन्फिनिटी, लॉग एक्स कहाँ जाता है, x माइनस इन्फिनिटी पर जाता है तो log x कहीं जाता भी है, कोई मीनिंग भी है इसका, ये आपको चेक करना है। साइन x में देखना, क्या साइन x में एज x गोज टू इन्फिनिटी ये कहीं जाता है, क्या ये डिफाइंड है, कहाँ जा रहा है, ग्राफ बना के देखना, ग्राफ से आपको ओके। तो ये करके आना बिल्कुल, नहीं तो फिर मतलब कोई मीनिंग नहीं है आगे कैलकुलस का कोर्स कुछ भी पढ़ने का, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। मैम हाँ जी मैम कल हमें ऑफलाइन